बात होगी बेबाक, देखिए मानव जगत लाइव पर। वक्त है, ऐसी महामारी का संकट है जिस समय पूरा देश एक गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है। पूरे देश में लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं, आशंकित हैं। लोगों के पास खाने का नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। और ऐसे समय में टीवी चैनल्स की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि कोई भी सूचना आधिकारिक तौर पे जब तक ना आपके पास हो, कोई सूचना गलत ढंग से प्रचारित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका टीवी चैनल लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच रहा है और उसके माध्यम से कोई भी अफवाह अगर गलत जानकारी लोगों तक पहुंच जाती है तो कोरोना संकट से निपटने का जो मकसद है, जो एहतियात बरतने की बात कही गई है, वो खत्म हो जाएगा। हम लोगों ने आनंद विहार के मसले में भी यही देखा, मुंबई के मसले में भी यही देखा। वहां भी ऐसे कुछ टीवी चैनल्स ने चला दिया था कि भाई बसें चलने वाली है, लोग आनंद विहार में इकट्ठा हो गए। यहां ऐसे चला दिया मुंबई में कि हमारे देश की पत्रकारिता को समझना चाहिए और दूर होना चाहिए। अगर नहीं तो फिर ऐसा समय आएगा जब पत्रकार सिर्फ नाम मात्र के रह जाएंगे या फिर मीडिया भी सिर्फ कहने मात्र की रह जाएगी, जो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मानव जगत लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं शिबली रामपुरी। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात कर रहा हूं वो है मीडिया का गिरता स्तर। क्या फर्जी खबरों से मीडिया का स्तर गिर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिस पर भारत की एक बड़ी जनता कर रही है ये सवाल। जी हां, आज ये सवाल किया जा रहा है, लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि मीडिया की जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से नहीं निभा रहा है। देखिए, सारी मीडिया को नहीं कहा जा रहा है। रवीश कुमार जैसे लोग भी हैं, रवीश कुमार जैसे पत्रकार भी हैं जिनकी दिल से सराहना होती है। जो आलोचक हैं वो भी इस बात में तारीफ करते हैं कि रवीश कुमार जो दिखाते हैं वो आईने की तरह साफ होता है। कुछ और पत्रकार भी हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जिन्होंने इस माहौल में बड़े अजीब तरीके की खबरें दिखाई और कुछ ऐसी खबरों को जानबूझकर नज़रअंदाज किया कि जिनको दिखाया जाना चाहिए था, और कई खबरें भ्रामक ऐसी दिखाई कि जिसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। और महाराष्ट्र सरकार ने इस पर एक्शन भी लिया। देखिए, मीडिया जो है समाज में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है, हमेशा से निभाता आया है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता है। इतना सम्मान पत्रकारिता को प्राप्त है। जब लोग जगह जगह से निराश और मायूस हो जाते हैं तो उनकी कुछ उम्मीदें, और बहुत उम्मीदें मीडिया से भी बनती हैं, पत्रकारों से भी बन जाती हैं कि वो उनकी आवाज़ को उठाएंगे और सरकार से लेकर हर तरफ उनकी आवाज़ बुलंद होगी, उनके हक़ की आवाज़ उठेगी। लेकिन यहाँ पर जो कुछ दिनों से देखने में सामने आया वो ये आया कि बात कुछ और थी और दिखा कुछ और दिया गया, या किसी मामले को इतना तूल दे करके अखबारों में लिख दिया गया कि बात कहीं से कहीं पहुंच गई। कई जगह पर तो पुलिस ने भी ट्वीट के जरिए खंडन किया, बताया, स्थिति साफ की कि नहीं, ये बात नहीं है। तो क्या मीडिया का स्तर गिर रहा है? क्या ऐसे लोग सरगर्म हैं जिनका मकसद पत्रकारिता के अलावा कुछ और ही है? सोचना पड़ेगा। देखिए, पत्रकारों से लोगों को बेहद उम्मीदें हैं, लेकिन ये नहीं कि आप बात कुछ और होगी और कुछ करेंगे। हाल के कुछ दिनों में कई ऐसी भ्रामक खबरें लिखी गईं, कई ऐसे भ्रामक समाचार दिखाए गए टीवी पर, टीवी चैनलों पर। दूसरी बात, एक शिकायत और है, वो ये है कि टीवी चैनलों पर कुछ एंकर ऐसे हैं जो बहुत ही आक्रामक शैली रखते हैं। जो डिबेट में शामिल लोग होते हैं उनके सिर हो जाते हैं, परेशान करने लगते हैं। अजीब किस्म का मतलब एक बर्ताव होता है कि जो डिबेट में शामिल है, कई बार तो एंकर उसके सिर तक चढ़ जाता है, खड़े होकर शोर मचाया जाने लगता है। यह कैसी डिबेट है, कैसी पत्रकारिता हो रही है? सवाल इसको लेकर है।
मीडिया को इस बारे में सोचने की ज़रूरत है, वरना वो समय दूर नहीं कि जैसे मैं एक चुटकुला पढ़ रहा था सोशल मीडिया पर, एक चुटकुला मैंने पढ़ा, उसमें हंसी भी आई और मैं सोचने लगा कि क्या मीडिया के बारे में लोगों की सोच बन गई है। लतीफ़ा चुटकुला ये था कि एक पोस्ट डली हुई थी तो उसमें ये लिखा हुआ था कि वो दिन दूर नहीं जब कुछ पत्रकार टीवी चैनलों पर आकर कहा करेंगे कि मैं अपनी माँ की कसम खा कर के कहता हूँ कि ये जो कुछ दिखा रहा हूँ मैं ये सच है। मतलब है चुटकुला, लेकिन आप सोच लीजिए कि ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं। जंग आज़ादी में यही पत्रकारिता ने अंग्रेज़ों को देश से भागने पर मजबूर कर दिया, खदेड़ दिया अंग्रेज़ों को। और आज क्या हो रहा है, कैसी पत्रकारिता हो रही है, सोचने की ज़रूरत है। पत्रकारिता पर कई लोगों ने वीडियो बनाए हैं, कई लोग नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, कई वरिष्ठ सीनियर पत्रकार बता रहे हैं कि पत्रकारिता का स्तर कितना गिर चुका है।